लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर बढ़ने वाला है। इस बार आजाद मुल्क का निर्माण नहीं होने वाला, बल्कि ये बंटवारा तो सड़क चला गया है। पाकिस्तान में अब नए नए प्रांत बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत अब अशांत प्रदेशों को छोटे छोटे प्रांतों में तोड़कर पाकिस्तान के स्पेशल सर्विसेज अब्दुल अली खान ने कहा कि छोटे प्रांत जरूर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस कदम से गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी में सुधार होगा। पाकिस्तान के अपने 4 प्रांत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान लेके अब इन्हें 12 अलग अलग प्रांतों में तोड़ने की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान में दर्जनों से ज्यादा प्रांत बनाने के लिए बहुत बहस हो रही है। आजादी के समय यानी कि 1947 में पाकिस्तान में 5 प्रांत हुआ करते थे। पूर्वी बंगाल यानी कि आज का बांग्लादेश पाकिस्तान का 5वां प्रांत था। उस समय प्रांतों के नाम पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान थे। लेकिन 1971 में डिफरेंट वॉर के बाद पूर्वी बंगाल आजाद होकर बांग्लादेश बन गया, जबकि पश्चिमी पंजाब को पंजाब नाम दिया गया। वहीं NWFP का नाम बदलकर खैबर पख्तूनख्वा कर दिया गया। सिंध और बलूचिस्तान में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब एक बार फिर यहाँ पर तमाम छोटे छोटे प्रांतों में बंटने की तैयारी है पाकिस्तान। पाक सरकार नए प्रांत बनाने की योजना पर अब तेजी से काम भी कर रही है। छोटे छोटे प्रांतों में बंटने की तैयारी पहले बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था वो अलग हिस्सा है, लेकिन इसके अभी 4 प्रांत हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, और पंजाब। ऐसे में अब 12 हिस्सों में बांटने की तैयारी है। और हमने आपको ग्रामीण के माध्यम से दी है कुछ और जानकारियां आपको ग्रामीण के माध्यम से समझाएंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान एक बार फिर बंटवारे होने वाले हैं? क्या इसकी तैयारी है? क्या ये संचार अब पाकिस्तान की सरकार के जरिए? ये खैर अभी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसी तरह क्या पहले से 12 प्रांतों में बंटने की तैयारी? हालांकि हमने देखा फिलहाल तो लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, लेकिन काम पाकिस्तान से लेकर जल्दी ही आएंगे। लेकिन पाकिस्तान को 12 हिस्सों में बांटने की तैयारी है। देश के संचार मंत्री अब्दुल अली खान का बड़ा बयान इसको लेकर सामने आया। देश में छोटे छोटे प्रांत बनना अब तय। वो कहते हुए नजर आए संचार मंत्री हैं और सिंध और पंजाब में 3 नए प्रांत बनाए जा सकते हैं। अब 12 प्रांत बनाने की तैयारी अली खान की पार्टी IPP के शहबाज शरीफ अब से इसको लेकर बात करेगी। पाक सरकार नए प्रांत बनाने की योजना पर तेजी से काम भी कर रही है। इसी बीच पाकिस्तान को 12 हिस्से में बांटने की तैयारी है और 12 हिस्सों में अब बंट सकता है पाकिस्तान। अब्दुल अली खान का ये बेहद बड़ा बयान जो कि वहां के संचार मंत्री है सामने आया है। छोटे छोटे प्रांत बनाना अब तय हो चला है क्योंकि इसको लेकर तेजी से काम चल रहा है। तीन नए प्रांत सिंध और पंजाब में बनाए जा सकते हैं फिलहाल ये प्लान। और शहबाज शरीफ के गठबंधन सरकार का हिस्सा है अलीम खान की पार्टी IPP, जिन्होंने मिलकर ये पूरी योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। नए प्रांत बनाने की योजना पर अब काम भी शुरू हो चला है, डिस्कशन भी हो चली है। 12 हिस्सों में बांटने की तैयारी है पाकिस्तान को। लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान देखिए खंड खंड होगा? ये बातें तो सामने आ रही थी, लेकिन क्या 12 हिस्सों में बटेगा? आइए इसको लेकर और जानकारी ले। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं। अजय, संचार मंत्री हैं जो कि कहते हैं कि शहबाज शरीफ से उनकी बात हो चली है, इनफैक्ट योजनाएं भी तैयार हो गई हैं और अब 12 प्रांतों में बटेगा पाकिस्तान। देखिए हर्षा, इस चीज को समझना होगा। पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना इस चीज को समझ चुकी है कि पाकिस्तान टुकड़ों में बंटने वाला है, बंटने नहीं वाला बल्कि टुकड़ों में बिखरने वाला है। और ऐसे में उस चीज को रोकने के लिए इन्हें कुछ तो करना था। तो ऐसे में ये जो उनकी नई योजना है उसमें ये क्या करेंगे कि हर एक खित्ते को, यानी कि जैसे सिंध है और खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, पंजाब का हिस्सा है, इन सभी को 3-3 अलग अलग हिस्सों में साउथ जो है अलग अलग 3-3 हिस्सों में बांटकर 12 नए जो प्रांत है वो बनाने की योजना बनाई गई है। और इसके पीछे की वजह यह है कि जिस तरीके से इस वक्त बेकाबू है पाकिस्तान, बेकाबू है बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी लगातार आवाज उठने लगी है, तो ये चीजें पाकिस्तान सरकार के हाथ से निकलती दिख रही हैं। ऐसे में कुछ ना कुछ ऐसी योजना बनानी थी ताकि कहीं ना कहीं एक हलचल पाकिस्तान के भीतर जो चल रही है उसमें कुछ तो जो है करने की प्रयास जो है वो सरकार करे। अब ये किया तो जा रहा है, मगर इस चीज को लेकर अब देखना होगा, क्योंकि विरोध यहाँ पे शुरू होगा। ना सिर्फ जो
सत्ताधारी पार्टी के बल्कि विपक्ष के लोग करेंगे, और उसके साथ साथ वो टीटीपी के लोग, बलूचिस्तान के लोग ये भी करेंगे। और इसके बाद जो है पाकिस्तान को और ज्यादा नुकसान होने का खतरा है, क्योंकि बलूचिस्तान में बीएलए बीएलएफ नहीं मानेगा। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी जो है वो पहले से हमलावर है, और अगर वो उनके लोगों को बांटने का प्रयास करेंगे तो ये हमले और तेज होंगे। आप सिंध में आज सुबह ही हमने बताया कि कैसे लगातार जो मिनॉरिटी कम्युनिटी है वो अपनी आवाज उठा रही है। दरअसल इससे योजना जो होगी शहबाज शरीफ की वो यही होगी, इमरान खान की पार्टी जिस जगह पे, जिन पॉकेट्स पे मजबूत है उनको अलग कर दिया जाए। तो ये दरअसल एक डिलिमिटेशन जो करने का ये प्रयास कर रहे हैं, इसके पीछे अपने मुफाद होंगे, मगर उन मुफाद के बीच इनको ये देखना होगा कि कहीं जो खंड खंड होने का बात की जा रही है, जो हालात पाकिस्तान के हैं, उसका असर जो है वो ज्यादा हावी दिखेगा। बिल्कुल, वाकई ये खंड खंड होने की तैयारी तो है ही, लेकिन अभी इसको ऑर्गेनिकली करने की तैयारी है, 12 प्रांतों में बांटने की तैयारी है अजय। लेकिन वो जो विद्रोह की आग पहले से ही धधक रही है, जो तमाम प्रांत खुद ही अलग होने की मांग कर रही है, उनका क्या? मैं तभी आपको कह रहा हूं कि जो पाकिस्तान सरकार और सेना करना चाहती है वो सिर्फ अपने मुफाद के लिए उनका हो सकता है कि वो लोगों को ये बताने की कोशिश करें कि हम ये कर रहे हैं। मगर बड़ी बात ये है कि खैबर पख्तूनख्वा जो इनके हाथ से लगभग निकल चुका है, बलूचिस्तान का इलाका जो इनके हाथ से बिल्कुल निकल चुका है, उन लोगों के लिए क्या मायने हैं पाकिस्तान सरकार के इस फैसले के कि वो इन्हें 3-3 हिस्सों में बांटने जा रहे हैं, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या सिंध प्रांत का हिस्सा हो। तो ऐसे में यकीनन ये कोशिश जो होगी ये कागजी कोशिश होगी। असली जो फैसले हैं वो वहां पर जिन लोगों का होल्ड है वो करेंगे, जिसमें टीटीपी एक बड़ा हिस्सेदार है। टीटीपी जो खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में बीएलए बीएलएफ जो है उनकी कहे बिना या उनकी रजामंदी के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो वो तो पूरा का पूरा बलूचिस्तान आजादी की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तानी सरकार का ये पैतरा कितना काम आएगा ये देखना होगा। खैर, ये देखने वाली बात तो होगी ही अजय कि कितना पैतरा ये काम आएगा, लेकिन क्या वाकई वो करने में यहाँ पर सक्षम रहेंगे? क्या 12 प्रांतों में बंटने देंगे? खैबर पख्तूनख्वा पीओके जिस तरीके से लगातार विद्रोह कर रहे हैं, वहां के लोग क्या इसको सहमत होंगे इसको लेकर? देखिए, ये जो कोशिश इनकी है वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में होगी, क्योंकि ये जो 3 हिस्सों में बांटने की बात की जा रही है, ये सरकारें जब आती हैं तो कई तरह की प्लानिंग, कई तरह की सोच के साथ आती हैं, मगर वो तब होता है जब देश में बड़ी शांति का दौर हो, जब देश में बड़ी चीजें बेहतर चल रही हों, जब आप इस नजरिए से कर रहे हो कि आप उन जो प्रांत हैं उनको बांटकर उनको जो है फिर तरक्की की ओर आगे ले जाना चाहते हो। तो वहां पर बलूचिस्तान के लोग, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग, सिंध के लोग और खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो पहले से पाकिस्तान सरकार और सेना पर हमलावर हैं, वो तो इस चीज के किसी भी फैसले को मानने को तैयार नहीं होंगे। और उसके पीछे की वजह जो है वो बड़ी स्पष्ट है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो पूरे तरीके से आजाद रहें। वो पाकिस्तान के किसी भी हस्तक्षेप को मानना नहीं चाहते। आप देखिएगा इस फैसले के, इस खबर के 24 घंटों के भीतर ही पाकिस्तान में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे पाकिस्तान सरकार को ये चीज समझ आ जाएगी कि आखिरकार वहां जो फैसला सरकार लेने की सोच रही है उसको लेकर लोग कितने राजी हैं। बिल्कुल, लेकिन अजय अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बंटवारे की नीति या फिर आंतरिक कला को ना सुलटाने जाना, लेकिन दूसरी जगह से जंगी हालात पैदा करना, हमेशा इस तरह की नीतियां क्यों अपनाई जाती हैं? क्यों नहीं बेस पे काम किया जाता? क्यों नहीं वहां के लोगों को बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड की जाती ताकि वहां पर एक शांति बहाल हो सके? देखिए, अगर देश में शांति होगी तो लोग सवाल पूछेंगे, तरक्की की बात करेंगे, लोग अपनी फैसिलिटीज की बात करेंगे। तो ऐसे में सरकारें जो वहां बनती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर काम करती हैं। वो सरकारें जो बनती हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने घर भरने की कोशिशों में लगी रहती हैं। और यही वजह है कि आप इतिहास को देख लीजिए, पाकिस्तान में जो भी सरकार रही, मंत्री रहे, जनरल रहे, वो हमेशा विदेशों में जाकर सेटल हुए, करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने वहां से कमाए। जो पैसा दुनिया के कई देशों से मांग कर पाकिस्तान को मिलता रहा, वो पैसा जो है गलत कामों में इस्तेमाल हुआ। तो ऐसे में पाकिस्तान की नीति वही है। जो लगातार इस चीज को लेकर, सोच को लेकर चल रहे होंगे, तो उनका देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं होता। वो और ऐसा ही अब एहसास भी होने लगा है, जब बंटवारे की नीति है या फिर आतंकवाद को बढ़ावा देने की नीति है, आंतरिक कला पर कोई जोर नहीं दिया जाता, कोई ध्यान नहीं दिया जाता, चुप्पी साध ली जाती है। ये साफ बताता है कि पाकिस्तान खुद की बर्बादी का खुद ही कल्प्रिट है। खैर, बहुत शुक्रिया अजय ये तमाम जानकारियों के लिए।
तो पाकिस्तान में अब खंड खंड होने की तैयारी है। हालांकि वो तो पहले बगावत के सुर की वजह से लग रहा था, लेकिन अब तमाम ऐसे प्रांत हैं जिनको 12 प्रांतों में बांटने की तैयारी है। सिंध और पंजाब में अब अलग अलग प्रांत बनाने की तैयारी है, जिससे 12 प्रांतों में बढ़ जाएगा। कौन कौन से नए प्रांत हो सकते हैं, आइए इसको लेकर भी आपको जानकारी दें। अब पंजाब में एक उत्तर पंजाब, मध्य पंजाब और दक्षिण पंजाब हो सकता है, यानी कि पंजाब के भी 3 टुकड़े। सिंध में कराची सिंध, मध्य सिंध और रला सिंध हो सकता है, 3 इसके भी टुकड़े हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में उत्तरी केपी, दक्षिण केपी, आदिवासी केपी यानी कि फाटा रीजन भी हो सकता है। वहीं बलूचिस्तान को भी बांटने की तैयारी है। पूर्व बलूचिस्तान, पश्चिम बलूचिस्तान, दक्षिणी बलूचिस्तान, 3-3 टुकड़ों में बांटने की तैयारी है चारों प्रांतों को, जिससे अब प्रांत कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगे। फिलहाल 4 प्रांत और हर एक के टुकड़े करने की तैयारी, जिससे ये 12 प्रांत में बढ़ जाए। हालांकि इसके पीछे क्या मकसद रहेगा ये भी साफ हो जाएगा, लेकिन ये कारगर होगा या महज कागजों तक रह जाएगा, ये भी एक बेहद बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिलहाल ये तमाम प्रांत जो कि बंटने की तैयारी यहाँ पर सरकार की ओर से की जा रही है, कितनी कारगर होगी ये देखने वाली बात है।